रात के अंधेरे में सुरेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने भारी भरकम ट्रक के साथ हाईवे पर दौड़ रहा था। यह हाईवे बहुत मशहूर था, लेकिन गलत कारणों से लोग इसे मौत का हाईवे कहते थे। पिछले कुछ सालों में यहाँ दर्जनों सड़क हादसे हुए थे, जिनमें सवार लोगों की कोई भी लाश नहीं मिली। वे लोग जैसे हवा में गायब हो गए थे। ट्रक ड्राइवरों के बीच ये अफवाह थी कि यहाँ एक भूतिया ट्रक चलता है जो उन लोगों को निगल जाता है जो इसे रास्ता नहीं देते। सुरेश इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह सालों से इन सड़कों पर सफर कर रहा था और उसके लिए भूत प्रेत बस कहानियां थीं। लेकिन आज की रात सब कुछ बदलने वाला था। रात के 1:30 बजे जब सुरेश अपने ट्रक में अकेला था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी जली हुई बस खड़ी थी। बस की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें बैठा हो, कोई जो जिंदा नहीं था। सुरेश ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले तो सिर्फ स्टैटिक नॉइज थी, लेकिन फिर उसमें से किसी की धीमी, घबराई हुई सांसों की आवाज आने लगी। सुरेश ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने के बावजूद आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब उसमें किसी औरत की आवाज आने लगी। भाग जाओ, वो आ रहा है, भाग जाओ। सुरेश ने घबराकर ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने आगे सड़क पर कुछ देखा। 4 लोग सड़क के बीचों बीच खड़े थे, इधर उधर झूमते हुए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे काले पड़ चुके थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। सुरेश ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उन्हें बचाने के लिए ट्रक मोड़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उनके करीब पहुंचा, वो चारों गायब हो गए। सुरेश ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। हाईवे के किनारे पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर बिखरे बाल और उसकी आंखें गहरी काली थी। वह धीरे धीरे ट्रक के बीचों बीच आ गई। सुरेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो औरत ट्रक के बोनट पर बैठी थी और सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे अपनी जगह से अलग हो रही थी। अब तुम नहीं बचोगे। ट्रक के अंदर अब अजीब अजीब चीजें होने लगी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, गियर अपने आप शिफ्ट हो रहे थे और ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सुरेश ने हिम्मत करके शीशे में देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल रुक गया। पीछे से एक पुराना टूटा फूटा ट्रक उसी की दिशा में आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स जबरदस्त चमक रही थीं और उसकी विंडशील्ड के पीछे कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन उसकी सीट पर कई सड़ेगले हाथों के निशान थे। यह वही भूतिया ट्रक था जिसकी कहानियां सुरेश ने सुनी थीं। सुरेश ने किसी तरह स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने एक गहरी खाई थी। ट्रक तेजी से खाई की ओर बढ़ रहा था और सुरेश के पास अब कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी एक झटके में सब शांत हो गया। ट्रक सड़क के किनारे अचानक रुक गया। इंजन बंद हो चुका था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। सुरेश कांपते हुए ट्रक से बाहर निकला। सामने वही पुरानी जली हुई बस थी जो उसने शुरुआत में देखी थी, लेकिन इस बार बस के शीशों में उसे खुद का चेहरा दिख रहा था, मगर वो वैसा नहीं था जैसा वो था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और फिर
अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे एक खाली ट्रक खड़ा मिला। ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट पर खून के धब्बे थे और डैशबोर्ड पर किसी ने एक लाइन लिखी थी, मौत के हाईवे पर सफर करने वालों की मंजिल हमेशा मौत ही होती है।